देश की संसद में मानसून सत्र के तहत एक दिन पहले ही आम बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बजट में विकसित भारत के लिए झलक देखने को मिली है। बजट प्रस्तुतिकरण के अगले दिन मानसून सत्र के प्रश्नकाल में बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती भारती पारधी को प्रश्न करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने स्पीकर के माध्यम से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बालाघाट जिले की रेल सुविधाओं को लेकर बात रखते हुए नई ट्रेनों का संचालन किए जाने और ट्रेनों के विस्तारीकरण को लेकर मांग की। संसद सदन में सांसद भारती पारधी ने कहा कि जिस जिले से मैं आती हूं वो जिला मध्य प्रदेश में लिंगानुपात में नंबर 1 जिला है और शायद इसी वजह से मुझे क्षेत्र की जनता ने महिला सांसद के तौर पर निर्वाचित किया है, जो गर्व का विषय है। आगे उन्होंने कहा कि बालाघाट क्षेत्र रेल सुविधाओं की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब से नैरोगेज ट्रेन चल रही थी। अमान परिवर्तन के तहत इसे ब्रॉडगेज में कन्वर्ट किया गया है, जिसका लाभ संसदीय क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। उन्होंने संसद में बताया कि बालाघाट क्षेत्र महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है और इन राज्यों के शहरों में रेल सुविधाएं पर्याप्त है, लेकिन बालाघाट जिले में रेलों का विस्तारीकरण होना आवश्यक है, क्योंकि क्षेत्र की जनता स्वास्थ्य लाभ के लिए महानगरों तक पहुंचना चाहती है, लेकिन ट्रेन नहीं होने की वजह से परेशानियां होती हैं। यही कुछ हाल विद्यार्थियों का भी है, जिन्हें महंगे किराए की वजह से आर्थिक नुकसान सहन करना पड़ता है। सांसद भारती पारधी ने रेल मंत्री से मांग रखी कि सिवनी जिले से चलने वाली पेंचवली एक्सप्रेस को बालाघाट तक विस्तारित किया जाए, जबकि इंदौर, भोपाल जैसे महानगरों तक चलने के लिए ट्रेन कनेक्टिविटी उपलब्ध हो। साथ ही जबलपुर से चलने वाली ट्रेनों को बालाघाट तक बढ़ाया जाए, जिससे कि संसदीय क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिल सके। भारती पारधी जी, आरती गलत लिखा है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं पहली बार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से चुनकर आई हूँ, जहां मध्य प्रदेश में लिंग अनुपात में महिलाओं की संख्या बालाघाट में बहुत अधिक है। शायद इसीलिए मुझे महिला के तौर पर पहली बार वहां से जीतने का मौका मिला। मैं आदरणीय रेल मंत्री जी के संज्ञान में लेना चाहती हूं। मेरा जो क्षेत्र है वो एक नक्सल से प्रभावित क्षेत्र है, जहां हमारी दोनों ही सरकार, चाहे प्रदेश की और आदरणीय मोदी जी की सरकार के आने के बाद, वहां पर नक्सल की वारदातें जरूर कम होती है, लेकिन अभी भी पिछड़ा क्षेत्र वो कहलाता है। वहां पर रेल की कनेक्टिविटी के लिए नैरो गेज से ब्रॉड गेज अटल बिहारी जी के समय में हुआ है, लेकिन अभी वहां सिंगल लाइन होने के कारण कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा परेशानी होती है। मैं आदरणीय रेल मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि वहां पर रेल की ट्रैक को बढ़ाया जाए, और दूसरा, वहां पर अध्ययन करने वाले मेरे जिले में विद्यार्थियों को कनेक्टिविटी के लिए वहां से भोपाल, इंदौर, किसी भी बड़े महानगर में जाना पड़ता है, तो ट्रेनों की सुविधाएं नहीं है। तो आदरणीय मंत्री जी से मैं निवेदन करती हूं कि वहां पर जो महाराष्ट्र लगा हुआ मेरा क्षेत्र है, 60 किलोमीटर पर, वहां पर बहुत सी ट्रेनें आती हैं, और इधर सिवनी जो मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, वहां पर भी पंचवेली जैसी ट्रेनों का स्टॉपेज होता है। तो उन ट्रेनों को बढ़ाते हुए जबलपुर से जाने वाली ट्रेनों को आगे बढ़ाया जाए और मेरे क्षेत्र से जोड़ा जाए, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी वहां पर मैग्नीज की खदान मेरे ही क्षेत्र मलाजखंड में है। तो गुड्स ट्रेनों के कारण भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो ट्रैक बढ़ाने की मांग रखती हूं आपके माध्यम से। धन्यवाद। जय